डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आऊँ, मुझे थोड़ा सा फैमिलिन एनर्जी के विषय में बताना है, फिर मैस्कुलिन एनर्जी के विषय में, फिर चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले फैमिलिन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताऊँ मैं कि फैमिलिन एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि किसी भी तरीके का रूल को फॉलो नहीं करना चाहती, कोई भी रूल नहीं, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी है। तो हालांकि आप कहोगे तो सब कुछ डिवाइन का है, सब कुछ एनीथिंग, बट जो एनर्जी सबसे ज़्यादा रोटेट हो रही है, सबसे ज़्यादा डिवाइन क्वालिटी आप कह सकते हो, वो डिवाइन फैमिलिन के अंदर होती है। तो हालांकि डिवाइन फैमिलिन भी ये बात सोचेंगे कि भाई मुझे क्यों नहीं पता है, अगर मेरे अंदर डिवाइन एनर्जी रोटेट हो रही है तो मुझे क्यों नहीं पता है। भाई आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप अपनी एनर्जी पर वर्क नहीं कर रहे हो। वर्क करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है जो वर्क कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो डिवाइन फैमिलिन है ना, वो रूल को ब्रेक करती है। हालांकि मैस्कुलिन एनर्जी भी ब्रेक करती है, लेकिन मैं डिवाइन फैमिलिन के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ। तो डिवाइन फैमिलिन किसी रूल को फॉलो नहीं करती है। अगर उनकी मर्जी होगी तो करेगी, नहीं मर्जी होगा नहीं करेगी। तो पूरी तरीके से अपनी मर्जी के अनुसार से चलने वाली है। और उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का नियम कानून जो है अब उन पर ना लगाया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन उन पर नहीं लगाया जाए। अगर उनको आदत है कि वो 8 बजे सो के उठती है तो कोई उनको न टोके। अगर उनको आदत है कि मुझे खाने में ये पसंद है वो पसंद है, तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं खिला सकती है। चाहे उस घर का कितना भी रूल हो कि हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में वैसा होता है, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे वहाँ वो होता है। तो पहली बात तो कि वो सारे रूल को ब्रेक करती हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वो प्योर हार्टेड होती हैं। और इतनी प्योर वो होती हैं कि किसी से उनको कोई शिकवा शिकायत नहीं होती है। सबको एक्सेप्ट करती है और सबको अनकंडीशनल लव देती है। बट कहीं ना कहीं वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है। अगर उनको झोपड़ी में भी रखा जाए तो वो उसको महल बना सकती है। अगर किसी भी तरीके का कमी है उनकी लाइफ में ना, तो उस कमी को भी ऐसा है कि उस कमी को भी वो नहीं बताएंगी कि हाँ मेरी लाइफ में ये कमी है। कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगी, किसी को नीचा नहीं दिखाती, किसी का बुराई नहीं निकालती, किसी के लिए उनके दिल में बुरा नहीं होता। बट उनकी बस एक ही परेशानी है, एक ही दिक्कत है, एक ही ख्वाहिश है। और वो ख्वाहिश ये है कि कोई उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, कोई उनसे ट्रू लव करे, बिल्कुल ट्रू, जिसमें ज़रा सा भी झूठ ना हो, फरेब ना हो, कुछ मिलावट ना हो, कोई उनकी भी कमियां ना देखे, कोई उनको भी डिसरिस्पेक्ट ना करे। तो कुछ ऐसी ही उनकी तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है जो कि अधूरी रह जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि उनको भी इस तरीके का प्यार मिले जो वो लोगों को देती है। और इसी बीच मैस्कुलिन एनर्जी से उनकी टक्कर होती है और मतलब मिलना होता है। और फिर ये जर्नी आगे की तरफ बढ़ती है और वो उम्मीदें लगाती है, मैस्कुलिन एनर्जी से उम्मीदें लगाती है कि उनको उस तरीके का प्रेम मिल जाए, जो कि स्टार्टिंग फेज में मिलती भी है, आप यूँ कह सकते हो बबल फेज में। और ये बहुत शॉर्ट टर्म का होता है। और मैस्कुलिन एनर्जी ऐसा क्यों करती है इस पर मैं बाद में बात करूँगी। तो ये प्रेम जो है उनका जो है उनको ऐसा लगता है कि ये प्रेम और बढ़े और बढ़े, और उसमें उनको लालच लगता है। जैसे किसी इंसान को पैसे का लालच लगता है ना, 99 का चक्कर, तो वो और कमाना चाहता, और पैसे बनाना चाहता है। कुछ पैसे कमाता है तो उसको और लगता और मैं धनी हो जाऊँ, और मैं अमीर बन जाऊँ, और मेरे पास गाड़ी हो, और मेरे पास घर हो।
उसी तरीके से उनको प्रेम का चक्कर लगता है कि भाई मुझे बस कुछ और चाहिए ना चाहिए, मुझे जंगल में रख लो, मैं वहाँ उसको मंगल कर दूँगी, उस जगह को अच्छा कर दूँगी, अपनी हंसी से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी खिलखिलाहट से, अपनी हार्ड वर्क से, ठीक है ना। तो ये उनका प्रॉब्लम कह सकते हो, ये उनकी ख्वाहिश कह सकते हो, ये उनकी कमी कह सकते हो, ये उनकी कमज़ोरी कह सकते हो। और इसी जाल में उनको फंसा दिया जाता है, और फंसाने वाले का नाम मैस्कुलिन एनर्जी, और काम जो होता है वो डिवाइन एनर्जी वर्क करती है और उनको चलाती है, दोनों को चलाती है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें ऐसी चलती है, और यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी अपना दिमाग लगाती है। उनको भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट चूँकि चीज़ें बतानी है तो उनको 3D लेवल पर ही मुझे बताना होगा, है ना। और अगर आप 5D लेवल से देखना चाहो तो उनका भी कोई कसूर नहीं है, ना डिवाइन फेमिनिन का कसूर है, ना मैस्कुलिन का कसूर है। चीज़ें कहीं और से भेजी जा रही हैं। बट तो डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि ये प्रेम जो है अनकंडीशनल, जैसा कि मैं चाहती हूँ, जैसा मैं दूसरों को देती हूँ, ये मुझे कभी न कभी तो मिल जाएगा। और इसी का फ़ायदा मैस्कुलिन एनर्जी उठाती है और उनको हमेशा झांसे में रखती है, हमेशा एक झूठ में रखती है, हमेशा एक ट्रैप में रखती है, और धीरे धीरे करके जर्नी को आगे लेके जाते हैं। उनका टाइम जो है वो बर्बाद करते हैं, और फैमिली इसी लालच में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि उनको प्यार दिया नहीं जाता, बहुत छोटे अमाउंट में दिया जाता है। जैसे कि चिड़िया को जैसे कि जाल में फंसाने के लिए मछली को दाना, चिड़िया को दाना दिया जाता है और फिर उसको जाल में फंसा लिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ उनको छोटे छोटे अमाउंट में दिया जाता है। तो उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मुझे मिल सकती है, मिल रही हैं, वो संतुष्ट भी हो जाती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। फिर वो अपने पार्टनर पर शक भी नहीं करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, माइंड गेम कर रहे हैं, बट आज तो ऐसा नहीं है। तो जैसे ही फैमिली को ऐसा लगता है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, वो अपनी बात रखती है, मैस्कुलिन से रूठती है, पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, या झगड़े करती है। और वो थोड़ा सा बस उनको दाना डाल देते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, सफाई दे देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर डिवाइन फेमिनिन ऐसा भी कहती है कि हम दोनों के रिश्ते ख़राब हैं, हम दोनों का एक साथ रह पाना मुश्किल है, हम दोनों का विचार नहीं मिलता है, तो वो फटाफट अपनी सफाई दे देते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बेकार की बातें मत सोचा करो। और अगर वो किसी ऐसे वैसे इंसान से मिलती है, बातचीत करती है, तो वहाँ से भी उनको चाहते हैं कि उनको वहाँ से ब्रेक कर दिया जाए, ताकि उनको कोई बरगला ना सके। तो कुल मिला के बातें ऐसी है कि उनको डिवाइन तक पहुंचाना उनका काम था, मैस्कुलिन का ड्यूटी है उनकी, तो वो पहुंचाते हैं उनको वहाँ तक। और वहाँ तक पहुंचाने के बाद सडन उनको छोड़ देते हैं, कि हाथ खड़े कर देते हैं अपने कि भाई जो मर्जी सो कर लो, तो तुम्हें जो समझना है मेरे बारे में समझ लो, ऐसा है तो ऐसा है। और अचानक से डिवाइन फेमिनिन को धक्का लगता है, सोल शॉक मिलता है कि ये क्या हो गया। अब तक तो मैं ये सोच करके आगे बढ़ी जा रही थी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आज ठीक हो जाएंगी, कल ठीक हो जाएंगी, परसों ठीक हो जाएंगी, बट चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो रही हैं और नहीं हो सकती हैं। और उनको लगता है कि मेरे पीछे बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है, मैं किसी जाल में फंस चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, और मैं उम्र के इस स्टेज पे आकर बर्बाद हुई हूँ कि अब वापसी करने का कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर वो बहुत विचार करती है, रुकती है, इंतज़ार करती है, रोती धोती है। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर संभलने में बहुत सारा वक्त लग जाए, और इसी बीच उनको एक
सहारे की ज़रूरत होती है। और इसमें ही, इसी पोजीशन में ही, इसी जगह पर ही उनको एक सोलमेट दिया जाता है। और सोलमेट आप जो कि उनको पूरी तरीके से समझ सके, संभाल सके। हो सकता है कि उनका हेल्थ भी ख़राब होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि उनका मेंटल सिचुएशन वो बिगड़ जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट ये सोल सॉक उनकी ज़िंदगी को सुधार देता है और हो सकता है कि वो डार्क नाइट से गुजरे। और इस बीच उनको ये फ़ैसला लेना होता है कि क्या वो 3D की चीज़ों को फिर से रिपीट करना चाहेंगी या फिर खुद को वो 5D में ले जाना चाहेंगी, हमेशा के लिए 3D को लेट गो करना चाहेंगी। और जैसे ही वो डिसीजन यहाँ लेती हैं, अपनी जर्नी को बिल्कुल अलग लेवल पर पाती हैं। डिवाइन का प्रोटेक्शन मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है, चीज़ें उनके फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं, ज़िंदगी उनकी पलटनी शुरू हो जाती है। यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो उनको रेजोनेट करना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि फैमिलीन को असल में होता है प्रेम का लालच, और प्रेम वो खुद ही होती हैं, खुद ही वो जितना प्रेम दूसरों को कर सकती हैं उतना प्रेम कोई किसी को नहीं कर सकता। ये चीज़ें उनको बाद में रियलाइज़ होती हैं और उनको ये पता चलता है कि जो चीज़ें वो दूसरों से मांग रही थी, असल में वो चीज़ें उनके पास थी ही नहीं, वो चीज़ें वो दे ही नहीं सकते थे उनको। इसी वजह से वो उनको बरगला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, झांसा दे रहे थे, उनको एक ट्रैप में रख रहे थे। और यहाँ से फैमिलीन को गुस्सा तो बहुत आ सकता है, बट रियलाइजेशन उनका फाइनल ये होता है कि इससे तो मुझे फ़ायदा ही हुआ कि जो चीज़ें मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। और असल में उनको ये भी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि डिवाइन के सिवा कोई भी इंसान जो है वो ट्रू लव नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और उनको अपनी गलतियों का भी एहसास होता है कि जिस इंसान से वो प्रेम की भीख मांग रही थी ना, वो खुद भिखारी है और उनके पास तो कुछ है ही नहीं। वो तो खुद परेशान है, वो खुद चाहते हैं कि उनको कोई प्रेम दे, सच्चा प्रेम। और बहुत रियलाइजेशन के साथ डिवाइन फैमिलीन अपने आप को करेक्ट करती हैं। जो बिगड़ी हुई एनर्जी है होती है, मतलब उनकी वो सही हो जाती हैं, एनर्जी बैलेंस हो जाती है। यानी कि फैमिलीन एनर्जी की अधिकता होती है उनके अंदर, डिज़ायर होती है उनके अंदर, लालच होता है उनके अंदर, शुद्ध लालच होता है, प्रेम का लालच होता है। कुछ और 3D मटेरियल चीज़ों का बहुत ज़्यादा लालच नहीं होता, हालांकि थोड़ा बहुत हो सकता है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। बट जो असली लालच होता है वो प्रेम का लालच होता है। और कहीं ना कहीं डिवाइन को पता होता है, जो भी हमारे एंसिस्टर गाइड्स हैं और जो कि जर्नी को सबको चला रहे हैं, उनको पता होता है कि इसी तरीके से फैमिलीन को फंसाया जा सकता है एक जाल में और उनको डिवाइन के करीब लाया जा सकता है, उनको अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिलवाया जा सकता है, उनको ट्रू सेल्फ से जोड़ा जा सकता है, उनको उनके पावर को दिखाया जा सकता है, उनको ये दिखाया जा सकता है कि वो किस इल्यूजन में हैं और उनकी असलियत क्या है। तो इस तरीके से ये प्रेम का जो लालच है फैमिलीन को डिवाइन फैमिलीन बना देती है और यहाँ से उनका डिवाइन फैमिलीन का सफ़र शुरू होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी।